बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यूके दौरा समाप्त हो चुका है और 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस दौरे के जरिए सीएम ने WMP ग्रुप के विषय विशेषज्ञों से संवाद किया। इंजीनियरिंग की ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस का प्रदेश में क्रियान्वयन अब किया जाएगा। वार्विक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी मुलाकात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। आपको बता दें कि विदेश दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यूके दौरे के दौरान ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, यही कोशिश थी सरकार की, मुख्यमंत्री की, और इस कोशिश में वो सफल भी हुए हैं। 60,000 करोड़ का प्रस्ताव आया है। 30 नवंबर तक जर्मनी की यात्रा पर अब मुख्यमंत्री रहेंगे। म्यूनिख और स्टुटगार्ट में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यहाँ पर भी उद्योगपतियों से 1 to 1 चर्चा करेंगे और कोशिश रहेगी कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने यूके दौरा समाप्त कर लिया और इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंग्लैंड का दौरा हमारे लिए कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है। सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आए हैं। आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उनको देखते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने रुचि दिखाई है और ये बेहद ही ज्यादा बड़ी बात रही है मध्य प्रदेश के लिए कि 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव हुए हैं। इसमें सभी प्रकार के सेक्टर शामिल है, जैसे कि चिकित्सा, उद्योग, माइनिंग और सर्विस सेक्टर भी शामिल है। एग्रीकल्चर में भी लोगों ने रुचि दिखाई है। मध्य प्रदेश में जो कुछ संभावनाएं थी वो तमाम संभावनाएं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों को बताई और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने की रुचि भी दिखाई है। मुझे इस बात का संतोष है, हमारा अपना जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए थे, इंग्लैंड का दौरा, ये हमारे लिए कई अर्थों में बहुत महत्व का है। हमारे अपने सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे निवेश आए और खास करके आज के इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जो संभावना है, उन संभावनाओं को लेकर के नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने जो रुचि दिखाई है, मुझे इस बात का संतोष है। इसमें सभी प्रकार के चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, माइनिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इसी में नवाचार के साथ साथ कई सारे लोगों ने जो ऑलरेडी जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। मुझे इस बात का संतोष है। इन्हीं सब के कारण से लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। लेकिन केवल निवेशक नहीं, हमने कहा ये नए प्रकार का दौर है। ऐसे में आज मैं वारिक में इस WMG विश्वविद्यालय के कैंपस में आया हूँ। इस कैंपस का उद्देश्य ही ये हमारे भट्टाचार्य जी द्वारा स्थापित कैंपस है, जिसमें 30,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इसकी मूल कल्पना भी इसी प्रकार की है कि हम यहाँ रिसर्च भी करें और रिसर्च से अपने नवाचार करते हुए न केवल उद्योग के लिए बल्कि उद्योग के बाद उसका तुरंत लाभ नीचे समाज में आए और उस समाज उस बात के आधार पर अपनी नई व्यवस्थाओं के आधार पर इस उपलब्धि को आप अंगीकार भी करें। हालांकि यूके दौरे के बाद आप जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी में भी उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, उनको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, मध्य प्रदेश की जो खासियत है वो बताएंगे और अलग अलग क्षेत्र में निवेश आने की कोशिश रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लगातार कोशिश थी मध्य प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए मध्य प्रदेश में और यूके दौरे के दौरान ये कोशिशें सफल भी नजर आई है। 60,000 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी बात की जानकारी दी है। किन किन क्षेत्रों में प्रस्ताव आए हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यूके दौरा, यानी ब्रिटेन का दौरा समाप्त हो चुका है और वे जर्मनी की तरफ रवाना हो चुके हैं। और जहां तक बात करें ब्रिटेन के दौरे की, यूके के दौरे की, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अनुसार लगभग 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव यूके में उनको मिले हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में हैं। देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने जिन क्षेत्रों में मुलाकात की वहाँ उद्योगपतियों से, उनके CEO से,
प्रतिनिधियों से उनमें चिकित्सा, उद्योग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर और खासकर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में उन्होंने यूके के दौरे में काफ़ी लोगों से चर्चा की, उद्योगपतियों से चर्चा की। 60,000 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। प्रस्ताव आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार यहाँ उनकी सॉर्टिंग करेगी कि कौन कौन लोग वास्तव में इंटरेस्टेड हैं और किन्हें यहाँ जमीन देनी है, किन्हें उद्योग धंधे स्थापित करने और किस तरह से मध्य प्रदेश में रोजगार के साथ व्यापार भी बढ़े। और देखा जाए तो यूके दौरे में मुख्यमंत्री सबसे बड़ा जो है वॉरविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप की फैक्ट्री में भी गए और उनके कॉलेज में भी गए। और ये वॉरविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है जहाँ पे शोध और अध्ययन के लिए लगभग 30,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो वहाँ उन्होंने इंटरैक्टिव सेशन में भाग लिया। जो रिसर्च स्कॉलर हैं, स्टूडेंट्स हैं जो मध्य प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के अलावा भी भारत के हैं, उनसे उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा वे स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर में भी गए, इस्कॉन टेम्पल में भी गए और तमाम तरह के उन्होंने सामाजिक, धार्मिक के साथ साथ बिजनेस टूर भी अपना पूरा किया। तो मुख्यमंत्री का दौरा एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस टूर के साथ धार्मिक और सामाजिक भी था। वो कहीं वहाँ फ्रेंड्स ऑफ एमपी के लोगों से मिले, इसके अलावा प्रवासी भारतीयों से मिले। तो कुल मिला के देखा जाए तो मध्य प्रदेश के उम्मीद है मध्य प्रदेश को कि 60,000 करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव आए उनमें से ज़्यादातर मध्य प्रदेश में एक्सेप्ट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे और मध्य प्रदेश को ब्रिटेन से एक नया व्यापार का रास्ता मिलेगा। और ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री के इनिशिएटिव से ये सारा काम होने जा रहा है। उनके साथ पूरा प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश सरकार का मौजूद था और मुख्यमंत्री ने अपना ब्रिटेन का दौरा पूरा कर लिया, जिसे सफल दौरा कहा जा सकता है। और अब वे जर्मनी की तरफ रवाना हो गए हैं और जर्मनी में वे म्यूनिख में, स्टटगार्ट में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि व्यापार का एक नया रास्ता यहाँ से खुलेगा ब्रिटेन में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने तमाम कोशिश की कि उद्योगपतियों को बताया कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ संभावनाएं हैं, उसके तहत सफलता भी मिली है। लेकिन अब जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में भी कई इंटरैक्टिव सेशंस होंगे, उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा होगी। क्या लग रहा है यहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सकेगा मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, जर्मनी के दौरे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले म्यूनिख पहुंचेंगे और म्यूनिख के बाद स्टटगार्ट पहुंचेंगे। ये दोनों ही जगह उद्योग और धंधे के लिए जर्मनी में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ वे कई इंटरैक्टिव सेशंस में भी शामिल होंगे। काउंसिल जनरल ऑफ जर्मनी इस मौके पे मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। CIA के प्रतिनिधियों से उनकी बैठक है और इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ जर्मनी संस्था के पदाधिकारी प्रतिनिधियों से वो बातचीत करेंगे कि किस तरह जर्मनी से ज़्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आए और किस तरह से वहाँ सरकार उन्हें सुविधा देना चाहती है। और दोनों ही जगह ब्रिटेन में या जर्मनी में मुख्यमंत्री ने आने वाले दिनों में जो मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने वाली है, उसका निमंत्रण भी वहाँ के लोगों को, उद्योगपतियों को, कंपनियों के CEO को, प्रतिनिधियों को, फ्रेंड्स ऑफ एमपी के लोगों को, इसके अलावा प्रवासी भारतीयों को, सभी को दिया कि आप हमारी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसमें ज़रूर आए और इससे भी ज़्यादा जानकारी खुद आके स्पॉट पे जाके चाहे तो ले सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी ब्रिटेन का दौरा मुख्यमंत्री का काफ़ी सफल रहा है, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। इसके अलावा आपसे उनका जर्मनी और का दौरा भी शुरू हो जाएगा और सरकार को और सरकार के अधिकारियों को उम्मीद है कि जर्मनी से भी बड़ी तादाद में निवेशक अपने प्रस्ताव देंगे और सरकार को यहाँ से भी बड़ी मात्रा में निवेश होने की संभावना नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर जर्मनी से भी इसी तरीके का निवेश आता है तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश को विकास के नए पंख मिलेंगे और रीजनल इन्वेस्टर समिट में अगर जिन उद्योगपतियों को निमंत्रण दिया जा रहा है वो पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में तो जाहिर तौर पर ये बड़ी बात रहेगी और मध्य प्रदेश सरकार की कोशिशें सफल होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए।